नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्क अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस तरीके से बनाई जाती है। टेबल को बनाने के लिए मैंने ये टेबल का एक फॉर्मेट बना लिया। इसके एक कॉलम के अंदर मैंने साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ये लिख लिया और एक रॉ के अंदर मैंने लिख लिया इसके एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन में 0 एंगल की वैल्यू, साइन में 30 की, साइन में 45 डिग्री की, साइन में 60 डिग्री और साइन में 90 डिग्री की वैल्यू क्या क्या होगी, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, एक अलग पेपर पर कैलकुलेट करते हैं। ये ले लिया मैंने एक अलग सा पेपर और इस पर हम देखिए 0 से लेकर के 4 तक की काउंटिंग लिखें। 0, 1, 2, 3, ये 4। अब इन सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने 4 से सबको कर दिया डिवाइड। ये हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, देखते हैं कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 1 जा। अब क्या बचा यहाँ पर बचा क्या, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0। देखेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा तो 1/4 ही है। यहाँ पर क्या बचा 1/2 बचा, यहाँ पर 3/4 बचा, यहाँ पर 1 बचा। ये जो भी नंबर बचे हैं इनका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, इसका स्क्वायर रूट हम ऐसे कर देंगे। देखिए 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 का अगर स्क्वायर निकालो 0 आएगा। इसको बस जब हम 1/4 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का ऊपर अलग निकालेंगे। देखिए कैसे, अलग से मैं लिख देता हूँ आपको। जैसे हम निकालेंगे 1/4 है तो इसका स्क्वायर रूट अलग और इसका स्क्वायर रूट अलग निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 1 और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2। 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो हमें स्क्वायर रूट 2 लिखना है। यहाँ पर देखिए 3 का नहीं निकलेगा तो √3 ही लिखना है और यहाँ पर 4 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 1 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो अभी जो ये वैल्यू आई है ये हमारे पास साइन A की वैल्यू आई है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यूज़ आई हैं, ये साइन 0 डिग्री की 0 आ गई, 30 की 1/2 आ गई, साइन 45 डिग्री का 1/√2 आ गया, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गया और साइन 90 की वैल्यू 1 आ गया। अगर हमें साइन की वैल्यू नहीं याद है तो इस तरीके से हम साइन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम कर लेते हैं अपनी मेन टेबल में, इसको एंट्री कर लेते हैं। तो ये हमने साइन A की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर लिया। अब देखिए कोस की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ देखो जो 90 की वैल्यू है उसको यहाँ लिखेंगे, इधर 60 की वैल्यू को इसके आगे लिख देंगे। यानी कि जो साइन की वैल्यू है, साइन में जो वैल्यूज़ आई हैं इनको रिवर्स करके लिख देंगे। 1 को हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, √3/2 को हम लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद 1/√2 हम लिखेंगे, यहीं पे आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को यहाँ लिख देंगे और 0 को हम यहाँ लिख देंगे। 10 की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको फार्मूला। 10A किसके बराबर होगा, 10A होगा साइन A अपॉन कोस A के, इसके बराबर होगा। तो साइन की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। देखिए 10 में 0 की वैल्यू, 0 की वैल्यू क्या है आएगी, साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू यहाँ 0, ठीक है, और कोस की वैल्यू है 1। तो अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 10 में हमें 0 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब हमारे पास निकालनी हमें साइन 10 की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 30 वाले कॉलम को देखेंगे। 30 वाले को साइन की वैल्यू क्या 1/2 है, इसको अपॉन √3/2, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/√3। तो इसमें जो 10 की वैल्यू आ गई क्या आ गई 1/√3 आ गई। इसी तरीके से यहाँ देखिए दोनों एक जैसा है तो ये कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब साइन 10 में 60 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। भाई साइन की वैल्यू क्या है
साइन की वैल्यू है √3/2, फिर इसी तरीके से फिर अपॉन करेंगे 1/2, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, √3/2 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1, तो 1 से 1 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया √3। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं डाउट ना हो कि किस तरीके से कट रही है वैल्यू और किस तरीके से जो है इसका जो √3 आया है किस तरीके से आया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अब क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू हो गई √3। अब 1 को 0 से डिवाइड करके देखते हैं, 1 को क्या 0 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसलिए ये आएगा नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अब हमारे पास ये चीज़ें सारी पता चल गई हमें, साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू और टेन की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ निकालेंगे कोट की वैल्यू। कोट होता किसका कैसे है, देखिए जो कोट है वो 10 का उल्टा होता है, ये 0/1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या होगा कि इसका मतलब है ये नॉट डिफाइंड होगा, ये जो होगा कोट की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो गई। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। इसी तरीके से अब देखिए ये है हमारे पास 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं इसका उल्टा हो जाएगा कोट में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो इतना आएगा, इसका करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। ये नॉट डिफाइंड का हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी भी 1, 1/1 का 1 हो गया। √3/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 है, तो यहाँ पर भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। 1/2 है, 1/2 का उल्टा करेंगे क्या आएगा 2। 0 है, जहाँ 0 है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से कोशक साइन का उल्टा होता है, यहाँ देखिए 0 है, तो यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया। यहाँ 1/2 है तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ आ जाएगा √2, और यहाँ √3/2 है तो यहाँ आ जाएगा 2/√3, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो भाई 1 आ जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ, इसका ये देखिए यहाँ से क्रॉस हो गया, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ आ गया ये वाला, यहाँ आ गया ये वाला, यहीं आ गया। जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन समझने के लिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोशक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी इस टेबल को यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको बना लिया है। आई होप कि आपने ये टेबल बनाना सीख लिया होगा। और ये टेबल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। इनकी वैल्यू हम अगर याद नहीं रख सकते तो इस तरह से हम टेबल बना करके उनको याद कर सकते हैं।